वेलकम टू द वीर एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि बी फार्मा और डी फार्मा के फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, स्कोप एंड टाइप ऑफ एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में और स्कोप एंड टाइप ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको एनाटॉमी से रिलेटेड यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, स्लाइड फॉर्म में चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी इज अ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक, द टर्म एनाटॉमी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनाटॉम। जो टर्म एनाटॉमी है वो कहाँ से आया है? वो एक ग्रीक वर्ड है और वो वर्ड क्या है? एनाटॉम, और इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ। यानी कि ये एनाटॉमी वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से जो कि है एनाटॉम, और इसका मतलब क्या है? कटिंग अप। द टर्म डिसेक्शन इज अ लैटिन टर्म विच इज इक्विवेलेंट टू द ग्रीक वर्ड एनाटॉम। एक और टर्म है डिसेक्शन जो कि क्या है? लैटिन वर्ड है, और ये भी इसका भी मतलब वही है जो है ग्रीक वर्ड एनाटॉम का। ठीक, टू मेन कंपोनेंट्स आर स्टडीड इन द ह्यूमन बॉडी। जब भी ह्यूमन बॉडी की हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, पहला एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या? ठीक, चलिए आगे देखते हैं है क्या। बी फार्मा और डी फार्मा के एग्ज़ाम में अक्सर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। तो आपको उस 2 नंबर में एज इट इज़ लिख देना है, जैसा कि आप अभी इस स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या? एक है एना जिसका मतलब है अब, दूसरा है टॉमी जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक, अगर आपको पूरा सेंटेंस नहीं याद हो रहा है तो बस आपको इतना याद करना है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। आई रिपीट, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक, डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, क्या मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी के पार्ट, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर हम इस हार्ट की, लिवर की, इंटेस्टाइन की, लंग्स की या किसी भी पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक, दूसरी तरफ व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक फिजियो, दूसरा लॉजी। फिजियो मीन्स होता है नेचर, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। अब इसका डेफिनेशन क्या है? फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। रिपीट, फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के या किसी ऑर्गन के या किसी सिस्टम के फंक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी की बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, और वो काम कैसे करता है उसकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पर्सन की बॉडी कुछ वर्क कर रही है, तो उस वर्क के प्रोसेस को समझने की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। चलिए देखते हैं स्कोप और टाइप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के कितने टाइप्स हैं वो देखिए। एक है ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या देखते हैं हम कि अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट की स्टडी बिना उसको माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं तो ऐसी स्टडी को बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम हार्ट लें और उसको हम काट दें और खुली आंखों से देखें तो हम उसमें देख पाएंगे कुछ चैम्बर्स, उसके वॉल्व्स, उसके वेसल्स, उसके वॉल्व्स, ये सारी चीज़ें हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। तो ऐसी
स्टडी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक, उसी हार्ट का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा लें और उस टुकड़े को हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्टडी जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी डिफरेंस क्या है बेसिकली कि ग्रॉस एनाटॉमी में हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं पड़ती है और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है कि क्लिनिकल एनाटॉमी में हम बॉडी के पार्ट्स को किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं और उसको एक नॉर्मल बॉडी के से मैच करते हैं और उसमें देखते हैं कोई अल्टरेशन है या नहीं, या अगर हम उसके ब्लड वगैरह की जांच करते हैं हम और देखते हैं कि किस कारण से वो डिजीज़ हो रहा है, तो ऐसी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। फिर लास्ट हमारा है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेके मेच्योरिटी तक, यहाँ तो बेबी दिखाया गया है पर मेच्योरिटी तक, कि जब एक फीमेल का एग और मेल का स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, जब फीमेल के एग से मेल का स्पर्म फर्टिलाइज होता है तब से लेके मेच्योरिटी तक बॉडी में क्या क्या ग्रोथ हुए, क्या क्या वेरिएशंस आए, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी। अब अभी तक हमने देख लिया कि एनाटॉमी क्या होते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। दूसरा हमने देखा कि फिजियोलॉजी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ग्रॉस एनाटॉमी एनाटॉमी का ही पार्ट है। तो ग्रॉस एनाटॉमी होता क्या है, जैसा कि हमने पीछे बताया कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से करें तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक, ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, स्टडी of the structure that can be examined without the use of microscope। अगर हम माइक्रोस्कोप के बिना हम किसी भी बॉडी पार्ट या किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि पिछला डायग्राम आपने देखा था कि अगर एक हार्ट के डायग्राम को हम सीधे उसके एक टीएस लें और उसको देखें तो उसमें हमें कुछ देखने को मिलेंगे, कुछ चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, कुछ वॉल देखने को मिलेंगे, कुछ वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्टडी के लिए हमको किसी माइक्रोस्कोप की नीड नहीं पड़ती है और जब हमें बिना माइक्रोस्कोप की कोई पार्ट स्टडी करना हो तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक, देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी भी 3 तरह की होती है, यानी कि अगर हम बिना माइक्रोस्कोप के स्टडी करते हैं तो 3 तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं, बाल की खाल निकालने हैं। ठीक, पहला है सरफेस एनाटॉमी, दूसरा है रीजनल एनाटॉमी, तीसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक, सरफेस एनाटॉमी क्या कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करते हैं बिना किसी कट को लगाए तो उसे बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मीन्स बॉडी के किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया, एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया, तो इस पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन की स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे हम रीजनल एनाटॉमी। और तीसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी के एक सिस्टम की स्टडी करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम है, अगर उसकी स्टडी करते हैं हम बिना कोई कट लगाए तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। और ये तीनों किसके पार्ट हैं, ग्रॉस एनाटॉमी के। ठीक, चलिए अब कुछ जैसा कि हमने अभी देखा कि सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है कि बॉडी के किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे हम सिस्टेमिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं, आइए उसका मतलब जान लेते हैं। एक होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। सेकेंड है
कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। फिर नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम भी जिसे बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या होता है, जब कोई भी बेबी माँ के पेट में होता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स यानी कि बॉडी के जॉइंट्स की, बोन के जॉइंट्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन। अब सिर्फ बोन की स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करिए, कभी कभी लोग ऑस्टियोलॉजी को ही स्टडी ऑफ जॉइंट या ऑर्थोलॉजी को स्टडी ऑफ बोन कह देते हैं, ठीक। तो यहाँ क्लियर रखिए कि ऑस्टियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बोन और ऑर्थोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज़ यानी कि कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, उसका क्या नेचर है, उसके क्या कारण है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। और लास्ट है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी स्टडी को बोलते हैं गायनिकोलॉजी। अब सेकेंड था एनाटॉमी का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमें क्या ज़रूरत पड़ती थी, बिना माइक्रोस्कोप के। लेकिन जब कभी हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़े, किसी भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़े तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट या किसी भी ऑर्गन की स्टडी माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इट कैन बी व्यूड ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप की स्टडी हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह जैसा पीछे देखा कि अगर हम एक हार्ट के एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तब हमें कुछ ऐसे डायग्राम हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे। ऐसी स्टडी को हमें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो अभी हमने कहा कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकती थी, जैसा कि सेल को क्या हम खुली आंखों से देख सकते हैं, नहीं। तो सेल की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी, इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लेकिन सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक। उसी तरह टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी हमने पीछे भी डिस्कस किया था क्या होता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि उसको एक नॉर्मल बॉडी या नॉर्मल फंक्शन कैसे कर रहा था बॉडी, उससे कंपेयर करते हैं एक दूसरी बॉडी को जो कि इन्फेक्टेड है या जिसमें प्रॉब्लम है। ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे कि एक्सरे आप देख सकते हैं कि एक्सरे में हम एक रेज, जिसे हम एक्स किरणें बोलते हैं, ये बॉडी से पास किया जाता है और जिसकी वजह से एक इमेज बनता है। और इस इमेज में हम चेक करते हैं, नॉर्मल इमेज से देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कहीं कोई बोन में फ्रैक्चर या फिर कोई भी चीज़ कहीं उसमें अल्टरेशन तो नहीं है। तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। अब क्लिनिकल एनाटॉमी भी तीन तरीके की होती है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम डिजीज़ का पता लगाते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। अगला है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ग्रोथ टू मैच्योरिटी। इसमें हम ग्रोथ से लेके मैच्योरिटी तक, यानी कि जब एक एग से एक स्पर्म आके फर्टिलाइज होता है, उस वहाँ से लेके
एक ह्यूमन बॉडी ग्रोथ तक, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। यानी कि यहाँ से इस फर्टिलाइजेशन से लेके इस मैच्योरिटी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या वेरिएशंस आए हैं बॉडी में, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। दिस प्रोसेस बिगिन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू मैच्योरिटी। हमने भी बताया कि ये फर्टिलाइजेशन से लेके मैच्योरिटी तक की स्टडी को, उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ बेबी ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ हम एडल्ट मैच्योरिटी तक देखते हैं। उन सभी के स्टडी को बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब आते हैं फिजियोलॉजी। जैसा कि हमने पीछे देखा था, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, की किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गन का कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन लाइक। अब इस फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का पार्ट जो होता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलेंगे। यानी फिजियोलॉजी में ये सारी स्टडी आ जाएंगी, CVC कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, RS रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन अगेन RS रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर ES एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन अगेन ES इंडोक्राइन सिस्टम, एंड लास्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, यानी कि हमारी बॉडी में काम करने के प्रोसेस को, कैसे वो काम करता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। टाइप एंड स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। देन सेल फिजियोलॉजी, यानी कि सेल कैसे फंक्शन करता है, उसकी स्टडी को बोलेंगे सेल फिजियोलॉजी। देन अगेन ऑर्गन फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ ऑर्गन को हम बोलेंगे ऑर्गन फिजियोलॉजी। देन सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, कि कोई हमारी बॉडी का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसको बोलेंगे सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। एंड लास्ट वन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, यानी कि इसमें ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कैसे हुआ, वो काम कैसे कर रहा है, और उसको हम सही कैसे करें, इसकी स्टडी को बोलेंगे पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। एंड थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या HAP से रिलेटेड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।